क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन का इक्वेशन करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -5 1 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 7 -1 एंड 0 3। तो एक लाइन है जो कि 7 -1 और 0 3 में से पास थ्रू कर रही है। उसके जो सामने वाली लाइन है, उसके पैरेलल वाली जो लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन पता लगानी है। तो जो लाइन दो पैरेलल्स होती हैं उनकी जो स्लोप होती है वो सेम होती है। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन पता लगानी है उसकी स्लोप पता चल जाएगी इसके ऊपर बेस करके। और उसका हमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है -5 1, एक पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट और स्लोप के बेस पे हम इसकी इक्वेशन पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाली लाइन की स्लोप पता लगाते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -7 1 एंड 0 3। तो इसकी स्लोप पता लगाने का तरीका होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y यानी कि 3 -1 अपॉन चेंज इन x मतलब 0 -7, तो 0 + 7, तो ये हो जाएगा 2/7। अब इसकी स्लोप और जिसकी लाइन की हमें इक्वेशन पता लगानी है उसकी स्लोप सेम होगी। तो हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन which is passing through -5 1 will be 2/7। अब हमें स्लोप पता लग गई, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए हैं। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, y -5 1 इज इक्वल टू स्लोप x -x1। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y माइनस एक पॉइंट है उसका 1, y कोऑर्डिनेट है 1, तो y -1 इज इक्वल टू स्लोप है उसकी 2/7 x माइनस और x कोऑर्डिनेट है उसका -5, -5 यानी कि +5। यहाँ पे आ जाएगा y -1 2x + 10/7। इस 7 को इधर ले आओ, 7y -7 इज इक्वल टू 2x + 10। अब 2x + 10, या तो हम इस सारे को लेफ्ट पे लेके जाएंगे या तो हम इस सारे को राइट पे लेके जाएंगे, आप कैसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको एक मिनट, तो 3 7 -1 था, सॉरी 7 -1 था ना कि -7 1 था, तो स्लोप तो अलग हो जाएगी। ये था 7 -1 था, तो 3 -1 यानी कि 3 + 1 और 0 -7, तो ये हो जाएगा 4/7 यानी कि -4/7, -4/7 आ जाएगी। तो यहाँ पे चेंज करते हैं इसको, -4/7। अब y -1 इज इक्वल टू -4x -20/7। इस 7 को इधर ले आओ, 7y -7 इज इक्वल टू -4x -20। इस -4x को लेफ्ट पे लेके जाते हैं, तो 7y + 4x और -20 को भी इधर लेके जाएंगे तो +20 हो जाएगा, -7 + 20 यानी कि -13 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास पहली लाइन की इक्वेशन। इसके दो पार्ट हैं, अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए दे रखा है find the equation of the straight line passing through the point 5 2 and perpendicular to the line joining the points 2 3 3 -1। तो इस लाइन की पहले स्लोप निकाल लो कि स्लोप ऑफ द लाइन joining 2 3 3 -1। तो स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x यानी कि 3 -1, तो 3 + 1 अपॉन 2 -3, तो 2 -3, तो 4/-1 यानी कि -4 हो गया। अब हमें जिस लाइन की स्लोप निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसका पॉइंट है एक 5 2 और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के जिसकी अभी अभी हमने स्लोप निकाली है। तो जब परपेंडिकुलर होती है लाइन, जैसे ये लाइन है और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया,
तो जो इसकी स्लोप है -4 है, तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो इसकी स्लोप का, पहली वाली की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/4। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5 टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 अपॉन -4, तो 1/4 आ जाएगी। अब हमारे पास लूप आ गई। एक पॉइंट हमें पता है 5 2, तो हम उसके बेस पे इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट है 2, तो y - 2 इज इक्वल टू स्लोप है 1/4 x - 5, तो x - 5। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, y - 2 इज इक्वल टू x - 5/4। इस 4 को इधर ले आओ, 4y - 8 इज इक्वल टू x - 5। तो सारे को या तो लेफ्ट पे लेके आ सकते हैं या तो राइट पे लेके जा सकते हैं। तो मैं राइट पे लेके जा रही हूँ सबको। तो x - 4y प्लस 8 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x - 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन।